हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पेपर 7-8 को है। हम उसी को देखते हुए आप सभी के लिए हिंदी पेडागोजी के 100 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अधिकतर 15 क्वेश्चन में से अधिकतर क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे, जो आप सब क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आज करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब बिना टाइम खराब किए हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना और, हम आपको 4 तारीख को सीडीपी की एक महाभारत क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें लगभग 100+ क्वेश्चन होंगे। उसमें प्रयास यही रहेगा कि हम वही क्वेश्चन कराएं जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, अब बिना टाइम खराब के चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है और इसमें व्याकरणिक नियमों का अभाव होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसमें व्याकरणिक नियमों का अभाव होता है। कारण क्या है? जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो वह भाषा बन जाती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा पहले का? बताइए। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। बताइए इसका उत्तर क्या है? 100 क्वेश्चन है, प्रयास करें जितने कम समय हो सके उतने कम समय रिवीजन करना है। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, मानकीकरण चरणों मानकीकरण के चरणों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चरण उद्देश्य निर्धारण और संहिताकरण, संहिताकरण, चयन, उद्देश्य निर्धारण, चयन, संहिताकरण, उद्देश्य निर्धारण, चयन, संहिताकरण। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से? 2 नंबर का इसका उत्तर होगा, मानकीकरण के चरणों का सही क्रम है चरण, संहिताकरण और उद्देश्य निर्धारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, भाषा यादृच्छिक है, इसका स्रोत के अनुसार क्या अर्थ है? भाषा यादृच्छिक है तो इसका स्रोत के अनुसार क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, भाषा के नियम स्थिर है, भाषा पैतृक संपत्ति है, जो सी नंबर है, मनुष्य अपनी इच्छानुसार शब्दों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन डी है, भाषा केवल समाज से सीखी जा सकती है। बताइए इसका उत्तर क्या है? 3 नंबर का उत्तर क्या है? 3 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य अपनी इच्छानुसार शब्दों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत अंग्रेजी को सहसंबंध का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन में धारा 243, धारा 343, धारा 351, धारा 344। बताइए इसका उत्तर क्या है? यह जो आपकी क्लास है हिंदी पेडागोजी के लिए, हिंदी पेडागोजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। आप जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा 15 से कम 13-14 क्वेश्चन इसी क्लास से मिल जाए। बताइए इसका उत्तर क्या है? चौथे नंबर का इसका उत्तर है ऑप्शन में बी, 343। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर, 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, शास्त्रीय भाषा घोषित करने का एक अनिवार्य मानदंड क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वह भाषा विदेशी मूल की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, उसका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, वह आधुनिक भाषा के बिल्कुल समान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, उसमें केवल धार्मिक ग्रंथ होने चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या है? बताइए 5 नंबर का उत्तर क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उसका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष के बीच का होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 दिया गया है, नोम चॉम्स्की के सार्वभौमिक व्याकरण का क्या तात्पर्य है? जो नोम चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया है तो उसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, केवल व्याकरण केवल विद्यालय से सीखा जा सकता है।
ऑप्शन में बी, सभी भाषाओं का बुनियादी व्याकरणिक ढांचा समान होता है जो एलईडी में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी, भाषा बच्चा केवल अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन में डी है, व्याकरण केवल लिखित भाषा के लिए आवश्यक है। बताइए इसका उत्तर क्या है 6 नंबर का। बताइए इसका उत्तर का 6 नंबर का। इसका उत्तर है ऑप्शन में बी, सभी भाषाओं का बुनियादी व्याकरणिक ढांचा समान होता है जो एलईडी में मौजूद होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 दिया गया है, स्टीफन क्रेसर के अनुसार बोधगम्य निवेश भाषा अर्जन के लिए आवश्यक है। किसके अनुसार? स्टीफन क्रेसन के अनुसार बोधगम्य निवेश भाषा अर्जन के लिए आवश्यक है। कारण क्या है? शिक्षार्थी को उसके वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर का भाषाई निवेश दिया जाना चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन में ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन में बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन में सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन में डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 7 नंबर का। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक् का उद्देश्य क्या है। किसका? वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक् का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए, समाज को अपनी उपस्थिति दिखाना। ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के कार्यों और व्यवहारों को निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर सी, दूसरों को डराना। ऑप्शन नंबर डी, निरर्थक बड़बड़ाना। बताइए इसका उत्तर उद्देश्य क्या है। बताइए 8 नंबर का उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के कार्यों और व्यवहारों को निर्देशित करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 दिया गया है, भाषा एक आदत निर्माण की प्रक्रिया है, यह विचार किस मनोविज्ञान का है। भाषा एक आदत निर्माण की प्रक्रिया है, यह विचार किस मनोविज्ञान का है। ऑप्शन ए, लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन बी, जीन पियाजे। ऑप्शन सी, बी एफ स्किनर। ऑप्शन डी, नोम चॉम्स्की। बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी एफ स्किनर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, स्टीफन क्रेसन के निरीक्षण परिकल्पना में निरीक्षक की भूमिका कौन निभाता है। ऑप्शन ए, समाज। ऑप्शन बी, अचेतन मस्तिष्क। ऑप्शन सी, सचेतन रूप से सीखा गया व्याकरण। ऑप्शन डी, केवल सहपाठी। बताइए 10 नंबर का उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सचेतन रूप से सीखा गया व्याकरण। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका पेपर से एक दिन पहले दोबारा से रिविजन कर सकते हैं। बताइए इसका, किसी विशिष्ट सूचना जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट में शुगर लेवल को खोजने के लिए किस पाठन का किया गया पाठन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, सरसरी दृष्टि से पाठन। ऑप्शन ए, बारीकी से पाठन। ऑप्शन नंबर सी, व्यापक पाठन। ऑप्शन नंबर डी, मौन पाठन। बताइए इसका उत्तर क्या है 11 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बारीकी से पठन। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 दिया गया है, लेखन का प्रक्रिया उपागम किस पर केंद्रित होता है। लेखन का प्रक्रिया उपागम किस पर केंद्रित होता है। ऑप्शन ए है, केवल अंतिम त्रुटि मुक्त उत्पाद पर। ऑप्शन बी है, लेखन के विभिन्न चरणों के माध्यम से सीखने पर। ऑप्शन में सी है, केवल सुंदर लिखावट पर। ऑप्शन में डी है, केवल नियमों को रटने पर। बताइए इसका उत्तर क्या है 12 नंबर का। बताइए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 दिया गया है, कथन दिया गया है, पठन और लेखन मूर्त कौशल कहलाते हैं। कौन से मूर्त कौशल? कारण क्या है? इन कौशलों के प्रयोग के लिए लिपि प्रतीकों की आवश्यकता होती है। बताइए इसका उत्तर क्या है 13 नंबर का। बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 दिया गया है, अधोगामी प्रक्रिया में भाषा सीखने का क्रम क्या है। टॉप टू डाउन प्रक्रिया में भाषा सीखने का क्या क्रम है।
बताइए। ऑप्शन नंबर ए है वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद। ऑप्शन बी है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन सी है अनुच्छेद, वाक्य, शब्द, वर्ण। ऑप्शन डी है केवल व्याकरण के नियम। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 14 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद, वाक्य, शब्द, वर्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, लिखने के लिए, लिखने के द्वारा लिखना सीखना, लिखने के द्वारा लिखना सीखना किस उपागम का हिस्सा है? उत्पाद उपागम का, प्रक्रिया उपागम का, शब्दकोशी उपागम का। ऑप्शन नंबर डी है व्याकरण अनुवाद विधि का। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 15 नंबर का। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन में बी, प्रक्रिया उपागम का। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, ब्रिक्स शब्दावली का प्रयोग किस प्रकार के संदर्भ में किया जाता है? ब्रिक्स शब्दावली का उपयोग किस प्रकार के संदर्भ में किया जाता है? शोध पत्र लिखने में, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन के सामाजिक वार्तालाप में। ऑप्शन सी है जटिल गतिविधियां, गणितीय समस्याओं को हल करने में। ऑप्शन डी है औपचारिक भाषण देने में। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 16 नंबर का। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दैनिक जीवन के सामाजिक वार्तालाप में। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, भाषा अंतरण का अर्थ क्या है? भाषा अंतरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है एक भाषा को पूरी तरह से भूला जाना। ऑप्शन बी है एक भाषा में इनपुट लेना और दूसरी भाषा में आउटपुट देना। ऑप्शन में सी है केवल एक ही भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। ऑप्शन में डी है व्याकरण के नियमों को रटना। बताइए इसका उत्तर क्या है। बताइए इसका उत्तर क्या है, भाषा अंतरण का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक भाषा में इनपुट लेना, दूसरी भाषा में आउटपुट देना। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, घोषणात्मक ज्ञान या डिक्लेरेशन नॉलेज रटने पर बल देता है। कारण क्या है? इसमें व्याकरणिक नियमों और संरचनाओं के बारे में केवल जानकारी दी जाती है। बताओ इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 दिया गया है, स्वनिम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्वनिम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर बी, यह ध्वनि की सबसे छोटी अर्थ भेदक इकाई है। ऑप्शन सी, इसका अपना स्वतंत्र निश्चित अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी, यह केवल लिखित भाषा में पाया जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 19 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह ध्वनि की सबसे छोटी अर्थभेदक इकाई है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, एक भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, प्रयुक्त भाषा प्रयुक्ति। ऑप्शन में डी है व्याकरण अनुवाद है। बताइए इसको उत्तर क्या है 20 नंबर का। बताइए इसका उत्तर है ऑप्शन 20, कोड मिक्सिंग। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया किस कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? संपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया किस कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लेखन कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल, व्याकरण कौशल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 21 नंबर का। बताइए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रवण कौशल के लिए संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया सर्वोत्तम मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, अफेजिया विकार का मुख्य कारण क्या है? अफेजिया विकार का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है मांसपेशियों का कमजोर होना। ऑप्शन बी है मस्तिष्क के उस हिस्से में चोट लगना जो भाषा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी है गणितीय समझ का अभाव। ऑप्शन डी है आंखों की दृष्टि कम होना। बताइए इसका उत्तर क्या है 22 नंबर का।
इसका उत्तर है ऑप्शन में बी, मस्तिष्क के उस हिस्से में चोट लगना जो भाषा को नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, पोर्टफोलियो का आकलन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए, यह केवल वर्ष के अंत में नंबर देता है। ऑप्शन बी, यह बच्चे की क्रमिक प्रगति और उपलब्धियों का संग्रह प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी है, यह बच्चे की आपस में तुलना करता है। ऑप्शन डी है, यह केवल शिक्षक के काम को आसान बनाता है। बताइए इसका उत्तर क्या है 23 नंबर का? 23 नंबर का उत्तर है ऑप्शन बी, यह बच्चे की क्रमिक प्रगति और उपलब्धियों का संग्रह प्रस्तुत करता है। कौन? पोर्टफोलियो। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर, 24 पर। क्वेश्चन 24 दिया गया है, व्याकरण शिक्षण हमेशा संदर्भ में कराया जाना चाहिए। कारण क्या है? संदर्भ में व्याकरण सीखने से बच्चा नियमों को रटने के बजाय उनका प्रयोग करना सीखता है। बताइए इसका उत्तर क्या है? बताइए 24 नंबर का उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन 25 दिए गए, लिग्सा जिग्सा कैसा है? जिग्सा श्रुत लेख क्या है? जिग्सा श्रुत लेख क्या है? ऑप्शन ए, केवल शिक्षक द्वारा बोला गया लेख। ऑप्शन बी है, एक सह प्रयोगात्मक गतिविधि जहां छात्र टुकड़ों में बंटी कहानी को मिलाकर पूरा करते हैं। ऑप्शन बी है, बंटी बटी कहानी को मिलाकर पूरा करता है। ऑप्शन सी है, चुपचाप बैठकर लिखना। ऑप्शन डी है, केवल चित्रों को देखकर लिखना। बताइए 25 नंबर का उत्तर क्या है? इसका उत्तर है, बताइए बताइए 25 नंबर का उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 पर। क्वेश्चन 26 दिया गया है, ऋणात्मक द्विभाषावाद की स्थिति कब उत्पन्न होती है? ऋणात्मक द्विभाषावाद की स्थिति कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है, जब बच्चा दो भाषाएं समान रूप से सीखता है। ऑप्शन बी है, जब दूसरी भाषा सीखने में दबाव में बच्चा अपनी मातृभाषा भूलने लगता है। ऑप्शन सी है, जब मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में मदद करती है। ऑप्शन डी है, जब बच्चा केवल एक भाषा जानता है। आप सभी को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27 दिया गया है आपका, मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है? मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है? दूसरे के बारे में सोचना। ऑप्शन बी है, अपनी ही सोचने की प्रक्रिया और ज्ञान के बारे में जागरूक होना। ऑप्शन सी है, केवल तथ्यों को याद रखना। ऑप्शन डी है, बहुत तेज गति से पढ़ना। बताइए इसका उत्तर क्या है 27 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अपनी ही सोच की प्रक्रिया और ज्ञान के बारे में जागरूक होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 पर, 28 पर। क्वेश्चन 28 दिया गया है, भाषा प्रयुक्ति से क्या अभिप्राय है? भाषा प्रयुक्ति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है, एक रजिस्टर में नाम लिखना। ऑप्शन बी है, विशेष सामाजिक परिस्थिति या विषय के अनुसार भाषा का विशिष्ट प्रयोग। ऑप्शन सी है, केवल व्याकरण के नियमों का पालन। ऑप्शन डी है, भाषा को रिकॉर्ड करना। बताइए इसका उत्तर का 28 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष सामाजिक परिस्थिति या विषयों के अनुसार भाषा का विशिष्ट प्रयोग करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन 29 दिया गया है, कथन दिया गया है आपका, बहुभाषिकता कक्षा में एक बाधा है। बहुभाषिकता कक्षा में एक बाधा है। कारण क्या है? यह शिक्षक के लिए शिक्षा प्रक्रिया को जटिल बनाती है। बताइए इसका उत्तर क्या है? बताइए 29 नंबर का उत्तर क्या है? बताइए 29 का उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए आर दोनों गलत हैं। स्रोत के अनुसार बहुभाषिकता एक संसाधन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए कुछ न कुछ नया करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। हम आपको अभी 6 फरवरी को एक ऐसी क्लास देंगे, वीडियो बनाएंगे
जिसमें कि बताएंगे आपको पेपर टाइम पर पेपर करते वक्त तो कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी और किन गलतियों से बचना है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए बताइए इसका इसका उत्तर क्या होगा। 30 नंबर का 30 नंबर का है प्रमाणिक सामग्री का उदाहरण क्या है। ऑथेंटिकेशन मटेरियल का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए अभ्यास प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी रेस्तरां का मेन्यू कार्ड का अखबार की कटिंग। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक द्वारा बनाए गए व्याकरण के नियम। ऑप्शन नंबर डी है केवल शब्दकोश। बताइए 30 नंबर का उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रेस्तरां कार्ड का मेन्यू कार्ड या अखबार की कटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है भाषा यादृच्छिक भाषा यादृच्छिक है। इस विशेषता का वास्तविक अर्थ क्या है। यह समाज से विरासत में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी है भाषा के नियम स्थिर हैं अपरिवर्तनीय होते हैं। ऑप्शन सी है हम अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं इस पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता। ऑप्शन में डी है भाषा को केवल व्याकरण के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। बताइए इसका उत्तर क्या है 31 नंबर का। बताइए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यह अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और इस पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन 32 दिया गया है लेवाई गोत्सकी के अनुसार निजी वाक बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेवाई गोत्सकी के अनुसार निजी वाक बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण क्या है बच्चा खुद से जोर जोर से बात करके अपने कार्यों को नियंत्रित करता है और स्व मार्गदर्शन करता है। बताइए इसका उत्तर क्या है 32 नंबर का। बताइए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है सांकेतिक भाषा मतलब साइन लैंग्वेज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है संकेत भाषा का अपना कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता। ऑप्शन बी है यह केवल बच्चों की प्रारंभिक अवस्था की भाषा है। ऑप्शन सी है संकेत भाषा व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक और प्राकृतिक भाषा है। ऑप्शन डी है पूरे विश्व के में केवल एक ही प्रकार की सांकेतिक भाषा प्रचलित है। बताइए इसका उत्तर क्या है 33 नंबर का। बताइए 33 नंबर का उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 34 पर। विस्तृत पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए पाठ के प्रत्येक शब्द और व्याकरणिक बारीकियों को गहराई से समझना। ऑप्शन बी है आनंद मनोरंजन और पठन की रुचि विकसित करने के लिए पढ़ना। ऑप्शन में सी है किसी विशेष तथ्य या डेटा को जल्दी से खोजना। ऑप्शन डी है केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना। बताइए इसका उत्तर क्या है 34 नंबर का। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन 35 दिया गया है स्टीफन क्रैसन के अनुसार निम्न भावनात्मक फिल्टर भाषा अर्जन के लिए सकारात्मक होता है। कारण क्या है जब विद्यार्थी चिंता मुक्त प्रेरित आत्मविश्वास आत्मविश्वासी होता है तो वह भाषा को अधिक आसानी से ग्रहण कर सकता है। बताइए इसका उत्तर क्या है 35 नंबर का। बताइए बताइए इसका उत्तर क्या है 35 का। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर एक नंबर गायब हो गया है 37 से दिया है। चलिए देखते हैं इसको। व्याकरण के कार्य विधि ज्ञान व्याकरण के कार्य विधि ज्ञान का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकारों को सेट रट लेना। ऑप्शन में बी है केवल व्याकरण के सूत्रों और नियमों की जानकारी रखना। ऑप्शन नंबर सी है व्याकरणिक नियमों को समझना उन्हें वास्तविक भाषा प्रयोग में सफलतापूर्वक लागू करना। ऑप्शन नंबर डी है नियमों को रटकर औपचारिक परिस्थिति में उनका वर्णन करना। बताइए इसका उत्तर क्या है
इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन 38 दिया गया है, कथन है त्रिभाषा सूत्र के अनुसार विद्यालय में पहली भाषा मातृभाषा का या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार विद्यालय में पहली भाषा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। कारण क्या है? एनईपी 2020 अनुशंसा करते हैं कि कम से कम 5 वर्ष तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो। बताइए इसका उत्तर क्या है 38 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन में बी, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन 39 दिया गया है, भाषा प्रयुक्ति से शिक्षक का क्या अभिप्राय है? भाषा प्रयुक्ति से शिक्षक का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, कक्षा में हाजिरी लेने वाला रजिस्टर। ऑप्शन में बी है संदर्भ, उद्देश्य और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार भाषा का विशिष्ट और विविध प्रयोग। ऑप्शन में सी है केवल मानक व्याकरण का कठोरता से पालन करना। ऑप्शन में डी है एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 39 नंबर का? बताइए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन 40 दिया गया है, प्रमाणिक सामग्री ऑथेंटिक सामग्री किसे कहा जाता है? वे पाठ्य पुस्तकें जो विशेष रूप से कक्षा में पढ़ाने के लिए लिखी गई हैं। ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा तैयार किए गए व्याकरण के लिखित नियम। ऑप्शन में सी है वे सामग्री जो मूल रूप से पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि बनी, यह वास्तविक जीवन से जुड़ी हैं। शब्द कोश के में दिए गए शब्दों का अर्थ है। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसी तरह का एक पहले क्वेश्चन हो चुका है। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन में 41 दिया गया है, भाषा एक यादृच्छिक व्यवस्था है। भाषा एक यादृच्छिक व्यवस्था है। कारण क्या है? किसी वस्तु और उसके पुकारने वाले शब्द के बीच कोई तर्कसंगत संबंध नहीं होता। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार शब्दों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 41 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, भाषा मानकीकरण के संदर्भ में संहिताकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है प्रशासनिक कार्यों के लिए भाषा का चयन करना। ऑप्शन बी है वर्तनी व्याकरण और उच्चारण के पक्के नियमों पालन करना ताकि प्रयोग में एक रूपता आए। ऑप्शन नंबर सी है किसी बोली को विज्ञान और कानून की भाषा बनाना। ऑप्शन सी डी है साहित्य रचना के लिए एक विशेष क्षेत्र की बोली को चुनना। बताइए इसका उत्तर क्या है 42 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन 43 दिया गया है, संकेत भाषा के बारे में निम्नलिखित कौन सा तथ्य के अनुसार सही है? ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पर। दिए गए भारतीय संविधान के किस धारा के अनुसार अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया, दर्जा प्राप्त है? बताइए 343 का 1, 343 का 2, 351, 344। बताइए 44 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 343 का 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पर। दिया गया है शास्त्रीय भाषा के लिए उसका साहित्य मौलिक होना चाहिए। कारण क्या है? शास्त्रीय भाषाएं साहित्य किसी दूसरी भाषा के साहित्य की नकल या कॉपी नहीं होनी चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या है 45 नंबर का? बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन 46 दिया गया है, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा के मध्य की अनुशंसा कैसे की गई है? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य भाषा के रूप में। ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में। ऑप्शन सी केवल उच्च शिक्षा के शोध कार्य के लिए। ऑप्शन डी त्रिभाषा सूत्र की अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में। बताइए इसका उत्तर क्या है
इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 नंबर दिया गया है, कैल्क का विकास ब्रिक्स की तुलना में अधिक समय लेता है, कारण क्या है? कैल्क शैक्षणिक और अमूर्त अवधारणाओं से संबंधित है, जिसे विकसित करने के लिए लगभग 5 वर्ष या उससे अधिक समय लग सकता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 47 नंबर का उत्तर क्या, बताइए? 47 का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, लेखन प्रक्रिया उपागम में प्रारूपण के बाद अगला चरण क्या है? ऑप्शन ए संपादन, ऑप्शन बी है विचारोत्तेजन, ऑप्शन सी है संशोधन या पुनरावलोकन, ऑप्शन डी है प्रकाशन। बताइए इसका उत्तर क्या है, बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संशोधन और पुनरावलोकन। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन पहले हो चुका है, बस फिर भाषा बदल गई है इसकी। चलते हैं आज 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, उस भाषा विकार को क्या कहते हैं जिसमें मस्तिष्क में चोट के कारण व्यक्ति बोलने के लिए उचित शब्दों का चयन नहीं कर पाता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस अफेजिया या अफेजिया, डिस्प्रेक्सिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 50 नंबर का? इसका उत्तर होगा अफेजिया या डिस्फेजिया। यदि वीडियो को आपने अभी तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हुई, क्योंकि जितने भी वीडियो आते हैं इन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में ही मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पर। दिया गया है, शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री का चयन किसके मुख्य आधार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए विशेष रूप से व्याकरण सीखने के लिए बनी हो, ऑप्शन बी है वह पाठ्य पुस्तक का हिस्सा हो, ऑप्शन सी है वह असली दुनिया की वस्तु हो जो स्वाभाविक भाषा प्रयोग को बढ़ावा दे, ऑप्शन में डी है वह केवल महान लेखकों द्वारा लिखी गई कविताएं हों। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 51 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार गैर हिंदी भाषी राज्यों में जैसे तमिलनाडु में दूसरी भाषा क्या होनी चाहिए? क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, केवल संस्कृत, कोई भी विदेशी विदेशी भाषा। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी या अंग्रेजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन 53 दिया गया है, भाषा अंतरण के संदर्भ में इनपुट और आउटपुट का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है एक ही भाषा में सुनना और उसी को बोलना, ऑप्शन बी है व्याकरण रटना उसे उसे परीक्षा में लिखना, ऑप्शन नंबर सी है एक भाषा में जानकारी ग्रहण करना इनपुट और दूसरी भाषा में उसे आउटपुट देना, ऑप्शन डी है बिना किसी अर्थ के ध्वनि का उच्चारण करना। बताइए इसका उत्तर क्या है 53 नंबर का, बताइए। बताइए 53 नंबर का उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन 54 दिया गया है, अधिगम के किस क्षेत्र का संबंध समस्या समाधान, चिंतन और बौद्धिक क्षमताओं के विकास से है? भावनात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगतात्मक क्षेत्र, केवल शारीरिक क्षेत्र। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 दिए गए, पोर्टफोलियो और रूब्रिक्स में अंतर क्या है? किसमें? पोर्टफोलियो और रूब्रिक्स में अंतर क्या है? ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो परीक्षा है जबकि रूब्रिक्स खेल है, ऑप्शन नंबर बी है पोर्टफोलियो बच्चों के पूरे साल के काम का संग्रह है जबकि रूब्रिक्स मानदंडों के आधार पर एक स्कोरिंग गाइड है, ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो केवल शिक्षक बनाता है और रूब्रिक्स केवल छात्र, ऑप्शन में डी है दोनों में कोई अंतर नहीं है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पोर्टफोलियो बच्चों में के पूरे साल के काम का संग्रह है, जबकि रूब्रिक्स मानदंडों के आधार पर एक स्कोरिंग गाइड है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, भाषा कौशल को हमेशा एकीकृत रूप में सिखाया जाना चाहिए। भाषा कौशल को हमेशा एकीकृत रूप में सिखाया जाना चाहिए। कारण क्या है? चारों भाषाई कौशल आपस में अंतर संबंध होते हैं और एक कौशल का विकास दूसरे को प्रभावित करता है। बताइए इसका उत्तर क्या है? 56 नंबर का उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन 57 दिया गया है, एक भाषा के अनुच्छेद को सुनकर उसे शब्दांश लिखने के बजाय अपने शब्दों में सारांश रूप में लिखना क्या कहलाता है? श्रुतलेख, अनुच्छेद श्रुतलेख, प्रतिलेख, निर्देशन लेखन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 57 नंबर का? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद श्रुतलेख। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, यादृच्छिक अभिप्रेरणा का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है आत्मसंतोष के लिए भाषा सीखना। ऑप्शन नंबर बी है उपयोगिता या बाहरी दबाव के कारण भाषा सीखना। ऑप्शन नंबर सी है संस्कृति से जुड़ाव के लिए पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी है व्याकरण के प्रति रुचि लेना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 58 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगिता या बाहरी दबाव के कारण भाषा सीखना। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन 59 दिया गया है, मौन पठन में गहन पठन और द्रुत पठन, मौन पठन में गहन पठन और द्रुत पठन दोनों शामिल हैं। कारण क्या है? गंभीर विषयों को समझने के लिए गहन पठन और केवल मुख्य बिंदुओं को पुनश्चित के लिए द्रुत पठन का किया जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 59 नंबर का? बताइए 59 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, अधिगम प्रक्रिया में विवरण भरना हिस्सा किसका हिस्सा है? अधिगम प्रक्रिया में विवरण भरना किसका हिस्सा? ऑप्शन ए संरचनात्मक उपागम का। ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद विधि का। ऑप्शन नंबर सी है अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया का। ऑप्शन डी है ऊर्ध्वगामी श्रवण प्रक्रिया का। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 60 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, भाषा शिक्षण उपागम का वास्तविक कार्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी है यह निर्धारित करना कि शिक्षण कैसे कराया जाए और जिससे विधियां का जन्म होता है। ऑप्शन में सी है बच्चों को केवल गृह कार्य देना। ऑप्शन में डी है केवल परीक्षा के अंक निर्धारित करना। बताइए भाषा शिक्षण उपागम का वास्तविक कार्य क्या है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन में बी, यह निर्धारित करना कि शिक्षण कैसे कराया जाए जिससे विद्यार्थी का जन्म होता है, जिससे विधियों का जन्म होता है, न कि विद्यार्थी का। सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पर। दिए गए रचनावादी उपागम में त्रुटियों को सकारात्मक माना जाता है। रचनावादी उपागम में त्रुटियों को सकारात्मक माना जाता है। कारण क्या है? गलतियां करने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है और बच्चे चिंतन को समझने में मदद करती है। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है और बच्चे के चिंतन को समझने में मदद करती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 62 नंबर का? बताइए 62 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पर। दिया गया है भाषा लेखन, भाषा केवल व्याकरण के नियमों के से नहीं, भाषा केवल व्याकरण के नियमों से नहीं बल्कि शब्द समूहों से बनती है। यह किस उपागम की मुख्य अवधारणा है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा?
63 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शब्दकोशी उपागम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पर। दिए गए ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP को शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में रखा जाता है? केवल श्रव्य सामग्री, केवल दृश्य सामग्री, प्रक्षेपी यंत्र के रूप में श्रव्य दृश्य सामग्री, केवल मुद्रित सामग्री। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन 65 दिए गए हैं, ऋणात्मक द्विभाषावाद में शिक्षार्थी की पहली भाषा की हानि होती है। कारण क्या है? जब दूसरी भाषा सीखने के दौरान मातृभाषा को अपेक्षित किया जाता है तो बच्चा उसे भूलने लगता है। जब दूसरी भाषा सीखने के दौरान मातृभाषा को उपेक्षित किया जाता है तो बच्चा उसे भूलने लगता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 65 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन 66 दिया गया है, सहपाठी आकलन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ऑप्शन ए है इससे शिक्षक का काम खत्म हो जाता है। ऑप्शन बी है यह बच्चों को नंबर देने की मशीन बनाता है। ऑप्शन ऑप्शन सी है दूसरों की गलती सुधारने के लिए अपनी समझ गहरी होती है और झिझक खत्म होती है। ऑप्शन डी है यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। बताइए छात्र नंबर का उत्तर क्या है? बताइए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी। क्या है? सी। दूसरों की गलतियां से अपनी समझ गहरी होती है और झिझक खत्म होती है सहपाठी आकलन में। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पर। दिए गए डिस्पेक्सिया के मुख्य लक्षण क्या है? केवल गणना से समस्या है। ऑप्शन बी मांसपेशियों संचालन में समस्या जैसे जूते के फीते बांधना या बटन लगाना। ऑप्शन नंबर सी है पाठ को बहुत तेजी गति से पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी है केवल चित्रों को पहचानने में कठिनाई। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 68 पर। क्वेश्चन 68 दिया गया है, आगाव आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। जो आगमन विधि है व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। कारण क्या है? इसमें पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उदाहरण दिए जाते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताइए रूब्रिक के बारे में कौन सा कथन सही है? रूब्रिक के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह केवल खेल के मैदान में उपयोग होता है। ऑप्शन बी है यह निर्धारित मानदंडों के आधार पर एक स्कोरिंग गाइड है। ऑप्शन सी है यह बच्चों की फाइलों का संग्रह करता है। ऑप्शन डी है इसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती है। बताइए इसका उत्तर क्या है 69 का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह निर्धारित मानदंडों के आधार पर स्कोरिंग गाइड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 70 पर। क्वेश्चन 70 दिया गया है, आदि संज्ञान का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है कक्षा में शांति से बैठना। ऑप्शन बी है पढ़ते समय मासूम कर महसूस करना कि ध्यान भटक गया है और दोबारा पढ़ना, केवल शिक्षक के निर्देशों का पालन करना। ऑप्शन डी है तथ्यों के बिना समझे रटना। बताइए इसका उत्तर क्या है 70 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 71 पर। क्वेश्चन 71 दिया गया है, सांकेतिक भाषा यह व्याकरणिक और स्वाभाविक भाषा है। कारण क्या है? यह बधिर समुदाय के लिए विकसित की गई है और इसके अपने निश्चित नियम और संरचना है। बताइए इसका उत्तर क्या है 71 का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पर। दिया गया है स्टीफन क्रैसन के अनुसार निरीक्षण परिकल्पना
का सफल प्रयोग कब संभव है? कारण ऑप्शन ए है जब बच्चा केवल खेल के मैदान में हो। ऑप्शन बी है जब शिक्षार्थी सचेतन रूप से व्याकरण के नियमों को जानता हो और उसे सुधारने का प्रयास समय लगे मिले। ऑप्शन में सी है जब भावनात्मक फिल्टर बहुत उच्च हो। ऑप्शन में डी है जब बच्चा केवल अनुकरण से सीख रहा हो। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 72 नंबर का इसका उत्तर है ऑप्शन में बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। दिया गया है भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। नॉन चॉम्स्की ने इस विचारधारा का क्या है? नॉन चॉम्स्की ने इस विचारधारा का आधार क्या है? ऑप्शन में है बाहरी वातावरण, निरंतर निरंतर अभ्यास। ऑप्शन बी है भाषा अधिग्रहण यंत्र और सार्वभौमिक व्याकरण। ऑप्शन सी है सामाजिक अंतःक्रिया ऑफ स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन डी है त्रुटि मुक्त उत्पाद उपागम। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 73 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन में बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है पठन और श्रवण को निष्क्रिय और ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। पठन और श्रवण को निष्क्रिय और ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। कारण क्या है? इन कौशलों में शिक्षार्थी स्वयं विचारों का उत्पादन नहीं करता बल्कि दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। बताइए इसका उत्तर क्या है 74 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है अधोगामी उपागम में शिक्षण अधोगामी उपागम में भाषा शिक्षण की शुरुआत कहाँ से होती है? ध्वनि और वर्णों की पहचान से, व्याकरण के कठिन नियमों के रटने से। ऑप्शन सी है समग्र अर्थ और संदर्भ से। ऑप्शन डी है केवल शब्दों के उच्चारण अभ्यास से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी समग्र अर्थ और संदर्भ से। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 76 पर। दिए गए ब्रिक्स और कैल्क की अवधारणा का विकास किसने किया? नॉम चॉम्स्की, स्टीफन क्रैसन, जिम कमिंस, ले वाइगोत्स्की। बताइए इसका उत्तर क्या 76 का? इसका उत्तर है जिम कमिंस। चलते अगले क्वेश्चन 77 पर। दिए गए मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान को दिमाग का मैनचेस्टर कहा जाता है। अधिसंज्ञान को दिमाग का मैनेजर कहा जाता है। जो अधिसंज्ञान है मेटाकॉग्निशन को दिमाग का मैनेजर कहा जाता है। कारण क्या है? यह शिक्षार्थी को अपनी सोच की प्रक्रिया और यह शिक्षार्थी को अपनी सोचने की प्रक्रिया और सीखने की गति पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए 77 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ए। ए और दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है भाषा शिक्षण प्रमाणिक सामग्री का क्या है? भाषा शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री क्या है? यह क्वेश्चन फिर दोबारा से आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 79 पर। भाषा अंतरण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भाषा अंतरण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए इसे लचीला बहुभाषावाद भी कहा जाता है। ऑप्शन बी है इसमें इनपुट एक भाषा में और आउटपुट दूसरी भाषा में हो सकता है। ऑप्शन सी है यह बच्चों की भाषाओं को एक संसाधन मानता है। ऑप्शन डी है यह कक्षा में केवल एक ही मानक भाषा के प्रयोग पर बल देता है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 79 का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन 80 दिया गया है पोर्टफोलियो आकलन का सकारात्मक उपकरण है। पोर्टफोलियो आकलन का एक सकारात्मक उपकरण है। कारण क्या है? यह बच्चे की क्रमिक प्रगति उसकी ताकत सुधार के क्षेत्रों का एक संग्रह प्रस्तुत करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? आपको इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स पर देना है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 81 पर। डिस्प्रैक्सिया किस प्रकार की अक्षमता से जुड़ा है? केवल गणितीय अक्षमता से, पठन को तेजी से पढ़ने से, मांसपेशियों के समन्वय से और वर्तनी की त्रुटियों को पहचानने से।
बताइए इसका उत्तर क्या है 81 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किस आयोग द्वारा किया गया है? त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किस आयोग द्वारा किया गया है? यशपाल समिति, ऑप्शन बी कुठारी आयोग, ऑप्शन नंबर सी हंटर कमीशन, ऑप्शन नंबर डी मुदलियर आयोग। बताइए इसका उत्तर क्या 82 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुठारी आयोग है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, रचनावाद उपागम में शिक्षक सुविधा प्रदाता होता है, कारण क्या है? बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं अपने अनुभवों और पूर्व ज्ञान के आधार पर करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 83 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन 84 दिया गया है, पठन रीडिंग का मुख्य उपकौशल क्या कहा माना जाता है? पठन का मुख्य उपकौशल क्या माना जाता है? ऑप्शन ए शब्दों को केवल जोर जोर से बोलने, ऑप्शन बी चिन्हों को पहचानना और अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर सी सुंदर लिखावट विकसित करना, ऑप्शन नंबर डी केवल वर्णमाला को याद करना। बताइए 84 में उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लिपि चिन्हों को पहचानना और अर्थ ग्रहण करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन 85 दिया गया है, व्याकरण का घोषात्मक ज्ञान किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नियमों को समझना, उसे प्रयोग में लागू करना, ऑप्शन डी बी व्याकरण तत्वों और संरचनाओं के बारे में केवल जानकारी या तथ्यों को रखना, ऑप्शन नंबर सी बिना किसी नियम के भाषा का स्वाभाविक प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर डी केवल नई भाषा को मातृभाषा में अनुवाद करना। बताइए इसका उत्तर क्या है 85 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन 86 दिया गया है, बहुभाषिकता क्या बहुभाषिकता को कक्षा में एक बाधा माना जाना चाहिए, कारण क्या है? बहुत सारी भाषाएं शिक्षक के काम को कठिन बना देती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या है 86 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन 87 दिया गया है, कार्य आधारित अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करना, ऑप्शन बी वास्तविक संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता विकसित करना, ऑप्शन सी बच्चों को शांत बिठाकर लिखवाना, ऑप्शन डी केवल शिक्षण के संदर्भ निर्देशों का पालन करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पर। लेखन प्रक्रिया उपागम का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए प्रारूपण संपादन प्रकाशन, विचारोत्तेजन प्रारूपण संशोधन संपादन प्रकरण प्रकाशन, ऑप्शन सी है संशोधन विचारोत्तेजन संपादन, ऑप्शन डी है पूर्व लेखन संपादन संशोधन। बताइए इसका उत्तर का 88 नंबर का? बताइए इसका उत्तर है ऑप्शन बी विचारोत्तेजन प्रारूपण संशोधन संपादन प्रकाशन। अब चलते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 89 पर। दिया गया है, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया में छात्र सक्रिय भागीदार होते हैं। समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया में छात्र सक्रिय भागीदार होते हैं, कारण क्या है? यह विधि शिक्षक के आदेशों पर आधारित शारीरिक क्रियाओं द्वारा भाषा सीखने पर बल देती है। बताइए 89 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका भी उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पर देना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पर।
क्वेश्चन में 91 दिया गया है, शास्त्रीय भाषा घोषित होने के लिए भाषा कितनी पुरानी होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषा घोषित होने के लिए भाषा को कितनी पुरानी होनी चाहिए, बताइए। 500 से 1000 वर्ष पूर्व, 1500 से 2000 वर्ष पूर्व, 5000 से अधिक, कम से कम 100 वर्ष पूर्व। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 91 का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन में बी, 1500 से 2000 वर्ष पूर्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, बस 8 क्वेश्चन दूर है। पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है और भाषा बाद में। कारण क्या है, संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र होता है और विचार भाषा को निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र होता है और विचार भाषा को निर्धारित करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 92 का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पर। संवादात्मक क्षमता में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का संबंध किससे है। संवादात्मक दक्षता का संबंध किससे है, कैरेक्स से है, ब्रिक्स से है, जेडपीडी से है, एलईडी से है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 93 का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ब्रिक्स से। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया गया है, स्वनिम के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है, ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन बी है, यह उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी अर्थभेदक इकाई है। ऑप्शन सी है, इसका अपना निश्चित और स्वतंत्र अर्थ है। ऑप्शन डी है, यह केवल सीखने के काम आती है। बताइए इसका उत्तर क्या है 94 का। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यह उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी अर्थभेदक इकाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया गया है, ऋणात्मक द्विभाषावाद है। ऋणात्मक द्विभाषावाद में मातृभाषा की हानि होती है। कारण क्या है, जब दूसरी भाषा सीखने के दबाव में पहली भाषा का प्रयोग कम हो जाता, प्रयोग कम या उपेक्षित हो जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या है 95 का। इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन 96 में दिया गया है, बाला का फुल फॉर्म क्या है। बताइए बाला का फुल फॉर्म क्या है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन 97 दिया गया है, अनुच्छेद श्रुतलेख के मुख्य ध्यान किस पर होता है। ऑप्शन ए है, शब्दों को शब्दांश से नकल करने पर। ऑप्शन बी है, सुनकर सारांश समझना और अपने शब्दों में लिखना। ऑप्शन सी है, केवल सुंदर राइटिंग बनाने पर। ऑप्शन डी है, चुपचाप बैठ कर रखने पर। बताइए इसका उत्तर क्या हुआ। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सुनकर सारांश समझना और अपने शब्दों में लिखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। सहपाठी अधिगम, सहपाठी आकलन से छात्रों की झिझक खत्म होती है। कारण क्या है, दूसरों की गलतियां पकड़ने से नियमों की गहरी समझ बनती है और भय मुक्त माहौल होता है। बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 99 पर। क्वेश्चन 99 दिया गया है, व्याकरण अनुवाद विधि किस पर बल देती है। ऑप्शन ए, मौखिक संप्रेषण और बातचीत पर। ऑप्शन बी, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाकर नियमों और लेखन कौशल पर। ऑप्शन में सी है, केवल खेल कूद के माध्यम से सीखने पर। ऑप्शन में डी है, बिना किसी नियम के भाषा अर्जन पर। बताइए इसका उत्तर क्या हो 99 का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा के माध्यम से मध्यस्थ बनाकर नियमों और लेखन कौशल पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। दिया गया है, आदिसंज्ञान का एक उदाहरण क्या है। अब आप सभी को इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स पर देना है। यदि आप अपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
आप लोग वीडियो तो देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आशा करता हूँ आप इस बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।